लखीमपुर मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा में शामिल थे पूर्व में खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े लोग, बब्बर खालसा जैसे संगठनों से जुड़े लोग भी बवाल में शामिल थे। पूरी घटना के पीछे ऐसे ही तत्वों की साजिश का पूरा अंदेशा जाहिर की जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, किसान आंदोलन की आड़ में प्रदेश को अस्थिर करने की थी साजिश। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक माहौल बहुत ज्यादा खराब किया गया। लखीमपुर समेत कई जिलों को लेकर रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन सेंगर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सपना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखीमपुर खीरी में हमारी सहयोगी सपना भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल एंगल लेता हुआ मामला नजर आ रहा है। खालिस्तानी कलेक्शन भी इसमें सामने आया है और मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। देर रात ही इसको लेकर मीटिंग बुला ली गई थी। हाँ बिल्कुल दिव्या, कल देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते रहे। खासतौर से लखीमपुर खीरी में जो भी अपडेट्स थे उसको लेते रहे, इनपुट्स थे उसको लेते रहे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी दल थे वो लखीमपुर खीरी का रुख करने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा रात को ही लखीमपुर खीरी के लिए निकली, पुलिस से नोकझोंक हुआ। सीतापुर में हालांकि उनको अरेस्ट किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अखिलेश यादव के घर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आप उनका घर सामने देख सकती हैं, ये गेट है और सामने पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। पूरी तरीके से उनके घर के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया गया है और दोनों तरफ यानी जो विक्रमादित्य मार्ग है जहां पे अखिलेश यादव का घर है उसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी अखिलेश यादव का जो टाइमिंग है 8 बजे निकलने का कि लखीमपुर खीरी के लिए वो मूव करेंगे, वो अब अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है उनको और वो एक तरीके से कहा जाए कि जो प्लानिंग है सरकार की, चाहे वो देर रात सतीश चंद्र मिश्रा के घर की बात करें या उसके अलावा जो तमाम अन्य नेता जो लखीमपुर खीरी के लिए मूव कर रहे थे, उन सभी को रोक लिया गया। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो निश्चित तौर पे अब यहां पे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के घर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी नेता न तो अखिलेश यादव के घर अब जा सकता है, न फिलहाल अखिलेश यादव अभी घर से बाहर निकल सकते हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव कन्नौज के लिए निकलने वाले थे, उस समय भी बंद किया गया था लेकिन वो बाहर निकले थे। अब देखना होगा कि इस बार अखिलेश यादव किस तरीके से अपने घर से बाहर निकलते हैं, ये चुनौती है उनके सामने। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने रात को पुलिस के साथ नोकझोंक की और पैदल निकल करके कुछ दूर चली, उसके बाद गाड़ी में बैठ करके सीतापुर की तरफ मूव कर गई। हालांकि उनको सीतापुर में रोक करके उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है, उनको एक तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। अब अखिलेश यादव और जो तमाम जो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं जो लखीमपुर खीरी के लिए मूव करने वाले थे, उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक प्रेस नोट जारी करके निश्चित तौर पे कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेंगे, हम आगे की रणनीति तय करेंगे, पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस पूरे और अब इस पूरे मामले को पवन राजनीतिक पार्टियां जो है भुनाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। आप सभी सहयोगी बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लखीमपुर में हुई घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जी यूपी उत्तराखंड की टीम ने हालात का जायजा लिया। लखीमपुर मामले में किसान पक्ष की तरफ से भी थाने में तहरीर दे दी गई। अजय मिश्रा टीनी और उनके बेटे और तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी गई है, लेकिन माहौल ज़्यादा ना बिगड़े इसको देखते हुए भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको भी मौके पर रहने के लिए कहा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो मेन रोड पर लगा दी गई है। अब इस बैरिकेडिंग से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब साफ है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद से और मामला ना बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ
पर तैनात हैं, पीएससी बल भी तैनात है और भारी सुरक्षा बल जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी हालत में कोई माहौल जो है ना बिगड़े। फिलहाल आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाई पड़ रही हैं और ये देखिए ये मौके की तस्वीर है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है जो जलाई गई थी और घटनास्थल चूंकि यहीं पर है और यहीं से थोड़ी दूर पर जो डेड बॉडी है उसको रखा गया है। एहतियातन बहुत ज़्यादा जो है इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो और ख़ास तौर से लगातार जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद से अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर ये है कि घटनास्थल पर इस वक्त भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। इसके साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये किस तरह से घटनास्थल पर जो क्या कैसे भगदड़ मची थी उसके ये सबूत जो है वो घटनास्थल पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको यहाँ पर कैंप करने के लिए कह दिया गया है। अजय पाल शर्मा को स्पेशल यहाँ पर भेजा गया है। मतलब साफ है कि सियासी दिग्गजों का यहाँ पर जमावड़ा जरूर होगा लेकिन किसी तरह से कोई माहौल खराब हो इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश सीएम ने दिए हैं। कैमरामैन विशाल वर्मा साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखीमपुर। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखीमपुर खीरी का जहां पर हमारे साथ हमारी सहयोगी सपना इस वक्त मौजूद है। सपना, माहौल किसी भी सूरत में ना बिगड़ने पाए, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसको देखते हुए ही तमाम एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। वहां से ताजा क्या हाल आपके पास? देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ पंचायत चल रही है, राकेश टिकैत मौजूद हैं और आपने सही कहा कि माहौल ना बिगड़ने पाए इसीलिए पहले ही फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हम भी जो बैरिकेडिंग की गई है कल लगभग उससे 1.5 किलोमीटर दूर है क्योंकि वहां पर जाना अभी किसी को ज्यादा अलाउड नहीं है। मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। विशाल की रिपोर्ट आपने देखी है। विशाल आप इधर आ जाएं, आपसे भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ दिलीप, लगातार जब हम यहाँ नहीं पहुंचे उससे पहले दिलीप यहाँ पर माहौल देख रहे थे जब पूरी हिंसा हुई है। दिलीप फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए अभी बता दें जिस तरीके से राकेश टिकैत रात में आए हैं और साथ में बात करें तो जिला प्रशासन के भी आला अधिकारी सारे मौके पर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर करें बात और आजी लक्ष्मी सिंह जी की बात करें तो कई सब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं और साथ में पूरी तरह से हालात को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की पंचायत भी हुई है इस बीच में रात में जिसमें डीएमएसपी को भी बुलाया गया था तो डीएमएसपी भी गए हैं। अभी तक उससे क्या तथ्य निकल कर आए हैं ये जानना अभी समय लगेगा लेकिन ये जरूर है जो प्रथम दृष्टया 1-1 करोड़ की डिमांड आई है कि एक जो मृतक किसान हैं उनको 1-1 करोड़ की राशि दी जाए और साथ में इन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। इधर आपके टेनी और उनके बेटे पर एफआईआर है, उधर कुल मिला के अब तक 8 मौतें हो गई हैं तो इसमें दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करी गई है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। दिव्या और विशाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करते हैं क्योंकि विशाल रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। राकेश टिकैत जब पहुंचे हैं सबसे पहले जी मीडिया यहाँ पर पहुंचा, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहुंचा है, हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। पंचायत चल रही है, जो पंचायत हमने देखी थी कि जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर दिखाई थी और अमूमन ऐसा हुआ है जब ऐसा माहौल हुआ है तो सबसे पहले पंचायत की गई है, ये फैसला लिया गया कि आगे क्या किया जाएगा। पंचायत से क्या कुछ अपडेट निकल पा रहा है? देखिए अभी पंचायत फिलहाल चल रही है और जो जिले के कप्तान और डीएम है वो भी इस वक्त अंदर मौजूद है और बैठक चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जो मुआवजा है उसको लेकर बातचीत हो रही है कि कितना मुआवजा जो है वो तय किया जाए। 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो एक व्यक्ति के लिए तय की जा रही है, जो पीड़ित परिवार है उसको दिया जाए। इसके साथ ही एफआईआर चूंकि क्रॉस एफआईआर हो गई है, एक आपको अपडेट देता हूँ कि 302 हत्या, 147, 148, 149, 289 और 120 बी मतलब साजिश, ये जो एफआईआर है ये धाराएं हैं, ये 6 धाराओं में दोनों तरफ से हुई है। देखिए बिल्कुल जो इधर की तरफ हुई है, जो ये अजय मिश्रा की तरफ से पहले एफआईआर कराई गई है, ये क्रॉस एफआईआर में हुई है और ये एफआईआर अजय मिश्रा और उनके बेटे दोनों पर हुई है और 15 लोग अज्ञात हैं। मतलब उस वक्त जो वहां मौके पर मौजूद था उन सबको अज्ञात के तौर पर रखा गया है, उन सबके खिलाफ एफआईआर हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंदर मौजूद है। अब ये जो दोनों तरफ से एफआईआर हुई, कार्रवाई कैसे होगी? नहीं देखिए अभी चूंकि पहले सबसे बड़ी बात थी कि एफआईआर होनी चाहिए थी क्योंकि इसको लेकर लगातार मांग किए जा रहे थे। अब एफआईआर हो गई है और इसका चूंकि विवेचना होता है, विवेचना अधिकारी होता है, वो दोनों पक्षों के बयान लेगा, तमाम जो एविडेंस है उनको बटोरेगा, वीडियोस को कलेक्ट करेगा, उसके आधार पर आगे विवेचना करेगा। एक आपको अपडेट और देता हूं
कि धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे लखीमपुर में। इसके साथ साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई नेता जो है वो इस परिसर में ना आ सके। बैरिकेटिंग कर दी गई है। हम चूंकि जहां पे मौजूद है यहीं से 50 कदम की दूरी पर है, अभी हमने जाके देखा भी था कि वहां पर किसी भी नेता को साफ तौर पे मना कर दिया। राकेश टिकैत के कोई नहीं, सिर्फ राकेश टिकैत आए थे। हम यहाँ पे मौजूद थे, राकेश टिकैत से हमने बात की और राकेश टिकैत ने अपनी बात में बहुत स्पष्ट जो बयान दिया उसमें उन्होंने अजय मिश्रा पर साजिश करने का आरोप लगाया। और यही नहीं है, हम जब पीलीभीत से यहाँ आ रहे थे, क्योंकि मैं पीलीभीत में मौजूद थी, उस दौरान भी किसानों ने, जो बाकी किसान रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई चाहिए। ये पूरा मामला ले देकर वहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया और किसान लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हमको अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और हालांकि एफआईआर पुलिस ने भी तरफ से दर्ज कर ली है और एक बड़ी एफआईआर पंचायत भी वहां पर चल रही है और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की जाए। क्रॉस एफआईआर की खबरें भी सामने आ रही हैं। आप सभी बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लखीमपुर खीरी जिला रविवार की शाम अचानक से धधक उठा और देखते ही देखते किसानों के सामान्य से विरोध प्रदर्शन ने सियासी रूप ले लिया। दरअसल किसानों ने रविवार दोपहर को लखीमपुर खीरी से तिकुनिया तक मार्च का ऐलान किया था और इसमें हजारों किसान शामिल हुए। इसके बाद किसानों को सूचना मिली कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनबीरपुर गांव आ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम के आने की खबर मिलते ही किसानों ने महाराजा अग्रसेन स्पोर्ट्स ग्राउंड में हेलीपैड साइट पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद डेप्यूटी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव किया गया और वो लखनऊ से सड़क मार्ग से लखीमपुर पहुंचे। इस बात से गुस्साए किसान काले झंडे लेकर तिकुनिया बनबीरपुर मोड़ पर खड़े थे और अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का किसानों ने विरोध किया। आरोप है कि इस बीच किसानों की भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और जिसके बाद हिंसा भड़क गई। लखीमपुर खीरी में फैली हिंसा में अब तक कुल 8 लोगों की जान गई है, जिसके बाद जिले में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और राजनीतिक पार्टियों के आने पर भी रोक लगाई गई है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार शाम की घटना है जब अचानक से लखीमपुर खीरी जो जिला है वो धधक उठा था। डेप्यूटी सीएम के रूट पर कुछ किसान काले झंडे लेकर खड़े थे। किसानों ने मंत्री के बेटे पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया। हालांकि अजय मिश्रा की तरफ से यह कहा गया कि उनके बेटे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि वो कार्यक्रम में मौजूद थे। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सपना लगातार जुड़ी हुई हैं। सपना, ये पहले ही कह दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां एंट्री नहीं दी जाएगी, और क्या जानकारी मिल रही है वहां से फिलहाल, क्योंकि जो राकेश टिकैत है वो तो कई तरीके की मांगों को सामने रख रहे हैं। सपना, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल सपना, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां एंट्री ना दी जाए और इसी वजह से, जैसे कि जानकारी अभी दे रहे थे विशाल भी, कि बैरिकेडिंग हर तरफ कर दी गई है। लेकिन फिलहाल और क्या अपडेट्स, क्योंकि जो राकेश टिकैत हैं वो तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, अपडेट सबसे बड़ा यही है दिव्या। देखिए, कोई और राजनीतिक दल यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। जैसा कि पवन भी जानकारी दे रहे थे, अखिलेश के घर के बाहर भी इतनी बड़ी फोर्स लगा दी गई है। सीतापुर में ही प्रियंका गांधी को रोक दिया गया। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ, मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से हम बहुत दूर आकर खड़े हो पाए हैं, क्योंकि आगे किसी को जाने की अनुमति ऐसे नहीं मिल पा रही है। ये देखिए, ये एक एक करके सभी गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो रही हैं। ये जो आप रास्ता देख रही हैं, अभी और आगे जाकर बैरिकेडिंग की गई। लगभग आप 1 किलोमीटर मानकर चलिए कि 1 किलोमीटर आगे जाकर वहां पर राकेश टिकैत की पंचायत चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि चीजें अभी थोड़ी सी काबू में दिखाई दे रही हैं। विशाल, अभी चीजें काबू में दिख रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं फोर्स भी पहुंच रही है। सबसे बड़ा सवाल, राकेश टिकैत के अलावा कोई और राजनीतिक दल नहीं पहुंच पाया। देखिए बिल्कुल, राकेश टिकैत के अलावा कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचेगा, ये बहुत स्पष्ट कह दिया गया है। लेकिन हाँ, एक चिंता की विषय की बात है जो इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। उसने ये कहा है इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कि आज का दिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और कई जिलों में अलर्ट जारी रखकर रखा है। हाईवे जाम हो सकता है, जैसे कि कल आपने पीलीभीत में ये स्थिति थी, देखा। तो लखीमपुर, सीतापुर और तमाम बहराइच, या हम अगर बात करें आगे सहारनपुर, ये सब तमाम हाईवे जो है यहाँ पे जाम की स्थिति हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये भी है, आप लगातार जानकारी देते रहे थे कि प्रियंका गांधी ने मेन हाईवे को छोड़कर बिस्वा वाला
रोड अपनाया है। सीतापुर अंदर से कच्चे रास्ते से होती हुई आई थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें रोक दिया गया। साफ मैसेज है सरकार की ओर से, कोई राजनीतिक दल यहां पर नहीं आएगा, राजनीति ना होने पाएगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, किसी भी तरह से कोई राजनीतिक दल यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये कह दिया गया है कि राकेश टिकैत आ रहे हैं, वो आ गए हैं, बातचीत हो रही है, किसानों के नेता हैं, वो अपनी बात करें, वो अपनी बात जो है रखें सरकार सामने, सरकार उनकी बातों को सुनेगी और उस पर कोई फैसला लेगी। लेकिन ना तो सपा न कांग्रेस, बिल्कुल, तो ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों को यहां पहुंचने ना दिया जाए। और ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कल कहा गया था कि कोई भी निर्णय तक पहुंचने से पहले कम से कम जांच पूरी हो जाने दीजिए और उसके बाद ही हम देखेंगे आगे क्या कुछ करना है।